आज शिव जी की विशेष कथा के अंतर्गत मैं आपको शिवलिंग की आधी परिक्रमा क्यों किया जाता है, ये बहुत ही गंभीर विषय है, जानना भी चाहिए। बहुत से मंदिरों में मैं जब कथा या कोई यज्ञ कराने जाता हूँ तो देखता हूँ कि वहाँ के लोग भी, वहाँ के पुरोहित भी जहाँ से जिस स्थान से अर्घ्य से जल गिरता है, जिसको निर्माल्य कहा जाता है, उसको लांग भी देते हैं। बड़ा दुख होता है। जानकारी का होना आवश्यक है, क्योंकि शंकर भगवान खुद कहते हैं कि पहले आप जानिए, जानने की क्रिया को ज्ञान कहते हैं, और फिर मानिए, फिर मानने की क्रिया को भक्ति कहा जाता है। जब तक ज्ञान नहीं तब तक भक्ति नहीं। तो शिव की आधी परिक्रमा क्यों किया जाता है, ये गंभीर विषय है, बहुत बड़ा विषय है। शिव की आधी परिक्रमा करने का ही विधान है। इसलिए क्योंकि शिव जी के जो सोम सूत्र को लांघा नहीं जाता, सोम सूत्र को जहाँ से जल गिरता है बाहर जाता है। जब शिवलिंग पे आप जल चढ़ाते हैं तो अर्घ्य से जहाँ से उत्तर की दिशा की तरफ जल गिर के जाता है, उसको सोम सूत्र भी कहा जाता है और निर्माल्य भी कहा जाता है। जब व्यक्ति आधी परिक्रमा करता है तो उसे चंद्राकार परिक्रमा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि शिवलिंग को ज्योति माना गया है, शिवलिंग को ज्योति माना गया है, और उसके आसपास के क्षेत्र को चंद्र माना गया है। आपने आसमान में अर्धचंद्र के ऊपर एक शुक्र तारा को देखा होगा। आसमान में आप लोगों ने चंद्रमा के ऊपर एक शुक्र तारा को देखा होगा। ये शिवलिंग उसका ही प्रतीक है, और प्रतीक ही नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड ज्योतिर्लिंग के ही समान है। अर्ध सोम सूत्रांत्र मित्यर्थ शिव प्रदक्षिणी कुर्वन् सोम सूत्र न लंघयेतेति वाचनांतरात्। सोम सूत्र अर्थात निर्माल्य, शिवलिंग की निर्मली को सोम सूत्र भी कहा जाता है, और शास्त्र का आदेश है कि शंकर भगवान की प्रदक्षिणा में सोम सूत्र निर्माल्य का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, अन्यथा बहुत ही खराब दोष लगता है। सोम सूत्र की व्याख्या करते हुए हमारे शिव महापुराण ने भी बताया है कि भगवान को चढ़ाया गया जल जिस ओर से गिरता है उसी स्थान को सोमसूत्र कहा जाता है, और निर्माल्य भी कहा जाता है। अब आपको मैं बता दूं कि क्यों नहीं लांघते हैं सोमसूत्र को, निर्माल्य को। सोमसूत्र में शक्ति स्रोत होता है, उसे लांघते समय पैर फैलाना पड़ता है, और वीर निर्मित 5 अंतस्थ वायु के प्रवाह और विपरीत प्रभाव पड़ने लगता है। इससे देवदत्त और धनंजय वायु के प्रवाह में रुकावट पैदा हो जाती है, जिससे शरीर पर और मन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। अतः शिव की अर्धचंद्राकार प्रदक्षिणा करने का ही शास्त्र में आदेश किया गया है। कुछ कारणों से हम सोमसूत्र को लांघ सकते हैं, निर्माल्य को लांघ सकते हैं। कब? तृण, काष्ठ, पत्ता, पत्थर, ईंट आदि से ढका हुआ सोमसूत्र हो तो उल्लंघन करने से दोष नहीं लगता। जहाँ से पानी गिर रहा है शिवलिंग से, अगर वहाँ पर ईंटे की दीवार बना दी जाए तो उसको हम लांघ सकते हैं, तो वो दोष नहीं लगता है। लेकिन शिवशार्थ प्रदक्षिणा
इसका मतलब ये होता है फिर भी शिव की आधी परिक्रमा करनी ही होगी आपको। ये नहीं कि अगर दीवार खड़ा हो गया है तो आप पूरी परिक्रमा करिए, आपको तब भी आधी परिक्रमा करनी होगी। अब परिक्रमा हम किस ओर से करें शिव जी की? शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा बाएं तरफ से शुरू करना चाहिए। बाएं तरफ से शुरू करिए और दाहिने तरफ जाकर उसको शिवलिंग के पास पूरी कर दीजिए आप। ये एक अच्छी जानकारी है शिव भक्तों के लिए और हमारे अपने सनातनियों के लिए। इसी के साथ जय जय श्री राम।